तो मैं उर्वेश सर, आज आपका जो टॉपिक है वो है साधारण ब्याज का सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैं आपको एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे आपके लिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, देखिएगा। राम 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा श्याम 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण मतलब मिश्रधन, ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे। मतलब दोनों के यहाँ पे जो मिश्रधन है वो बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसा कितनी वर्षों में होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 20 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष और 25 वर्ष। आपने समझा क्वेश्चन? दो हमारे पास मूलधन है, ठीक है ना, दोनों का अलग अलग परसेंट दिया हुआ है, दोनों पे ब्याज मिलता है। तो कितने वर्ष बाद वो दोनों जो मिश्रधन है उनके वो बराबर हो जाएंगे, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा 2 सेकंड। 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा ना, 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। इससे आप ट्राई करिएगा, वेल ट्राई, जल्दी से। राम 800 रुपये 1200% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा श्याम 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे? ऑप्शन दिया हुआ 20 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। जल्दी से करिएगा, फिर मैं बताऊंगा 2 सेकंड में आंसर इसका कैसे निकाल सकते हैं। आपको जो तरीका पता है उस तरीके से अभी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों से आ रहा है वो लोग अपना टाइम जरूर मेंशन करना कमेंट में, और सही ऑप्शन जरूर देना है। जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है वही देना है, तुक्के मत लगाइएगा, तुक्के की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे भी आप लोग बना रहे हैं वो जरूर लिखना आप लोग, ठीक है ना। जल्दी से बनाइएगा, 10 सेकंड का समय और बचा आपके लिए। राम 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा श्याम 910 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे? 20 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष एंड 25 वर्ष। जल्दी से करिए। जिन बच्चों का आंसर आ चुका है वो लोग कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, आपका टाइम खत्म होता है। अब देखिएगा, आपने जैसे भी किया है अच्छी बात है। जिन लोगों का आंसर आ गया है उनको धन्यवाद कि आप कुछ तो सीखे आप लोग। अब देखिएगा, मैं बता रहा हूं कि आपको 5 सेकंड में 2 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकालना है। समझना पहले देखो, पहला जो प्रिंसिपल दिया वो कितना दिया हुआ है? 800 रुपये, ठीक है ना। दूसरा प्रिंसिपल कितना है? 910 रुपये। अब देखो 800 पर कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? 12%। और 910 पर कितना लग रहा है? 10%। तो देखो यहां से हम दोनों का ब्याज निकालते हैं। पहले साल में दोनों को ब्याज कितना मिला? देखिएगा, 12 से 96 रुपये, इसको कितना मिला है? 91 रुपये। अब देखो, इसको 96 रुपये मिले, इसको 91 रुपये मिले। मतलब दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक साल में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 5 रुपए का अंतर आ रहा है। जो अंतर आ रहा है ना, अंतर ब्याज का, वो कितना आ रहा है? 5 रुपए का आ रहा है। समझना, बस सबसे मेन चीज यही समझने के लिए कि जो ब्याज का अंतर आ रहा है वो पहली साल में कितना आ रहा है? 5 रुपए का। अब देखिएगा, हमारे पास कितने रुपए थे? एक के पास 800 रुपए थे, एक के पास कितने थे? 910। यहाँ पे जो अब हम अंतर की बात करेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंस की बात करेंगे ना, 910 माइनस 800 कितना आ रहा है? 110 रुपए। कितना आ रहा है? 110। मतलब एक साल में 5 रुपए का अंतर है, तो 110 का अंतर कितने वर्षों में आएगा? इसमें क्या करेंगे हम? 5 का डिवाइड दे देंगे। जो 5 आया था ना अंतर, 5 का हम भाग दे देंगे। तो देखो 22 पंजा 110। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है? 22 वर्ष इज द राइट आंसर। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं ऐसा किया कि आपको कोई सॉल्यूशन, तंगड़ा सॉल्यूशन बताया हो, कोई तंगड़ा कंसेप्ट हो, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपना दिमाग चलाना है। जो था देखिएगा, 800 रुपये 12% पे 96 रुपये मिलते एक साल में, 910 रुपये 10% पे 91 रुपये मिलते एक साल में। दोनों का जो अंतर आ रहा है एक साल में 5 रुपए का अंतर आ रहा है। लेकिन अपन को जो अंतर चाहिए था वो कितने रुपए का अंतर चाहिए था? 110 रुपए का अंतर चाहिए था ना। एक साल का 5 रुपए का अंतर है, तो 110 अंतर कितने का होगा? 5 का भाग दिया 22 वर्षों में। मतलब जो सही आंसर है वो कितना है? 22 वर्ष। कितना सिंपल तरीका था, ठीक है दोस्तों। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। 2000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है। एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है।
तो 12.5% पर उधार दी गई राशि क्या है? ऑप्शन दिए 1000, 1200, 750 और 800 रुपए। इसको 2 सेकंड में करना है। इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा, 4 लाइनों का क्वेश्चन है, डाटा भी बहुत सारा दिया हुआ है कि 2 सेकंड में कैसे बना सकते हैं। मैं आपको 2 सेकंड में बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं टाइम देता हूं 30 सेकंड का समय, जल्दी से करिएगा, जो तरीका आपको आता है उस तरीके से बनाइएगा। फिर मैं बताता हूं 2 सेकंड में इसका आंसर कैसे आएगा। 2000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 12.5% पर उधार दी गई राशि क्या? 1000, 1200, 750 और 800। जल्दी से करिएगा, आपका टाइम होता जा रहा है, 10 सेकंड का समय और बचा हुआ है। आंसर आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, वैसे देखने में टफ है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसका आंसर आता जा रहा है वो लोग मेंशन जरूर करना कमेंट में। 4 ऑप्शन दिए, 1000, 1200, 750 और 800 रुपए। चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। जिन लोगों ने किया है अच्छी बात है, नहीं किया है वो लोग जरूर सीख लेना, और जिन लोगों ने किया है वो मेरा तरीका जरूर सीखना, थोड़ा मेरे तरीके से थोड़ा जरूर सीखना। देखिएगा, मैं आपको जो भी साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं बिना फॉर्मूले के पढ़ाऊंगा पूरा। देखो, अभी तक मैंने आपको एक भी फॉर्मूला बताया क्या साधारण ब्याज में? नहीं, आगे भी नहीं बताऊंगा। कितने भी टफ क्वेश्चन क्यों, सभी को बनाएंगे, वही 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड में आंसर बताएंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझना। देखिए, 2000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का, देखो पहले 10% कितने साल में ब्याज है? 5 साल का ब्याज। तो हमें ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पर? 50 रुपए। और दूसरा देखो 12.5%, 12.5% को 4 सालों में लगाए, कितने? तो यहाँ पर टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 12.5 गुना 4, यहाँ भी कितना होता है? 50 रुपए। अब ये समझना, देखो दोनों से ब्याज बराबर मिल रहा है, टाइम अलग है और फिर भी ब्याज बराबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो राशि दी है वो भी बराबर बराबर होगी। दोनों के पास जो राशि है उसका भाग जो है वो बराबर बराबर होगा। तो देखो 2000 का भाग बराबर बराबर क्या होगा? 1-1000 रुपए। मतलब 2000 को 2 भागों में उन्होंने बांट दिया, 1-1000 रुपए। ठीक है ना? पूछा क्या है? 12.5% पे कोई भी ले लो, 12.5, वो तो दोनों का इक्वल है ना, 1000 रुपए। जो इसका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1000 रुपए। देखो कितना टाइम लगा। मिनिमम समय में आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, कितने भी टफ क्वेश्चन हो, कितने भी बड़े हो, बस आप मेरे साथ जुड़े रहेगा और वीडियोज को पूरा देखा करो। जब भी आप वीडियोज देख रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप करना चाहते हो, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखें। बीच बीच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं, एंड में ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं जो बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं मैंने, 2-2 सेकंड में बताएं, कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, कुछ सीखना है, सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है ना? फिर से मैं इसको एक बार और बता रहा हूँ। देखिएगा, 10% पे 5 वर्ष का 10% पे 5 वर्ष का ब्याज 50 रुपये होगा, 12.5% पे 4 वर्ष का ब्याज 50 होगा। दोनों से ब्याज बराबर मिल रहा है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा दोनों को बराबर होगा। 2000 रुपए थे, इसको 2 बराबर भागों में 1000 रुपए होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आया? 1000। था ना जी? नेक्स्ट क्वेश्चन भी टफ होगा लेकिन उसको भी मैं आपको 5 सेकंड बताऊंगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। 2 बराबर की राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, तो 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए मिलते हैं। उधार दी गई कुल राशि क्या है? ऑप्शन दिए 4000, 3000, 2000, 5000। क्वेश्चन अच्छे से समझना, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ। 2 बराबर की राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष। यहाँ पे टोटल समय दिया हुआ है 4 वर्ष, और 2% दिए 7% और 5%, दोनों से मिलाकर जो हमें ब्याज मिलता है टोटल ब्याज वो कितना है? 960 रुपए मिलते हैं। तो उधार दी गई राशि कितनी है? तो सबसे पहले जो उधार दी गई थी वो राशि है कितनी? दोनों से हमें ब्याज टोटल मिला 960, 4 वर्ष दिया हुआ है, 7%, 5% दिया हुआ है। तो यहाँ पे राशि पूछी है, आप लोग निकाल के दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा आपको 2 सेकंड में। 2 सेकंड में इसका आंसर बताऊंगा आपको। आप ट्राई करिएगा, 30 सेकंड है आपके पास, फिर से जल्दी से निकालिएगा, फिर मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो इसी तरीके से आपको करने पड़ेंगे। ठीक है ना? देखने में एक जैसे लगेंगे बिल्कुल भी।
दो बराबर की राशि 7% 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि उधार दी जाती है। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये मिलते हैं। उधार दी गई राशि कितनी है? 4,000, 3,000, 2,000, 5,000। जल्दी से करिएगा। जो लोग आंसर दे चुके हैं वो लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। जो लोग दे चुके हैं आंसर वो बहुत अच्छे, कुछ तो सीख रहे हो आप लोग। जो नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी निकाल रहे हैं, गलत भी आप आंसर देना, लेकिन ट्राई तो जरूर करिएगा। और कोई भी लोग तुक्के मत लगाना, तुक्के की जरूरत नहीं है। आप कंपटीशन कर रहे हो, तुक्कों की जरूरत नहीं, तुक्के से कोई भी पास नहीं होता, ठीक है ना। जल्दी से 5 सेकंड का समय और बचा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों पे नहीं आंसर आया कोई बात नहीं, नहीं आया तो वो लोग सीखना जरूर। जो लोग निकाल चुके हैं अपने तरीके से, वो मेरे तरीके से भी एक बार और देखना। देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो दोनों ब्याज दर कितनी है? 7% और 5%, ठीक है ना। दोनों ब्याज दर दी है। अगर मैं इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। कितने साल पर दी जाती है? 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। मतलब हमें दोनों रेटों से 4 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? यहाँ पर 48 रुपये। अभी हम प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल निकालना है। पहले ये देखो कि अगर एक रुपये पर, अगर मान लो 100 रुपये पर होता ना, तो 7%, 5%, 4 वर्ष में कितना रुपए हमें ब्याज पे दे जाते? वो लोग 48 रुपये दे जाते हो, अगर हमारे पास 100 रुपये होते तो, ठीक है ना। अब ये समझिएगा कि जो क्वेश्चन के हिसाब से जो उनकी जो धनराशि होगी उसके हिसाब से उनको कितना ब्याज मिल रहा है? यहाँ पर 960 रुपये मिल रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 960 मिल रहा है, लेकिन अगर हमने अपनी तरीके से निकाला 7 और 5 12, 4 साल का ब्याज कितना होगा? 48 रुपये होगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से 960 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है, लेकिन हमने कितना निकाला? यहाँ पे 48 रुपये निकाला जो भी दिया है। तो इंटू 100, हमको 100% चाहिए। हमको कितना चाहिए? 100% चाहिए। तो देखो 48 दूनी 96, 0, 20 गुणा 100 कितना होता है? 2,000 रुपये। यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया? 2000 इज द राइट आंसर। कितना इजी था? फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ आपको। 7%, 5% दोनों को मिला के 12% हुआ। 4 वर्ष में कितना ब्याज दे जाएंगे? वो हमें 48 रुपये दे जाएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से कितना ब्याज मिल रहा है? 960 मिल रहा है, लेकिन हमको तो 100% चाहिए ना। हमने अपने हिसाब से 48 निकाला इंटू 100, तो 48 दूनी 96, 0, 20 गुणा 100 कितना होता है? 2000। बहुत सिंपल था। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 समझना। क्वेश्चन देख के आपको लगेगा ये क्वेश्चन कितना टफ है। देखिएगा, राम ने फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पहली साल के लिए 10% और दूसरी साल के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से x रुपए की राशि का निवेश किया। x रुपए मतलब हमें यहाँ पर पता नहीं है। x रुपए की राशि का निवेश किया और 2 साल बाद 20,240 रुपए की राशि प्राप्त की। तो x रुपए क्या है? अब देखो 20,240 रुपए की राशि प्राप्त की जमा करने के बाद, तो ये क्या है? ये अमाउंट है, मिश्रधन। इसे हम क्या बोलेंगे? मिश्रधन प्राप्त किया उसने। तो वह राशि x है क्या? ये 4 ऑप्शन दिए, 20,000, 25,000, 16,000 और नन। इनमें से अपन कौन सा चाहिए? ये अपने पास मूलधन है, ठीक है दोस्तों। मैं इसको आपको 5 सेकंड में बताऊंगा। इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में करके बताऊंगा। आपके पास समय 30 सेकंड का। आप किस तरीके से करते हो वो तरीका आप करना दिखाइएगा, और शायद आप आंसर भी निकाल सकते हो। सही आंसर जरूर बताना। आपके पास टाइम स्टार्ट होता है, चलिएगा जल्दी से निकालिएगा। राम ने फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पहली साल के लिए 10% और दूसरी साल के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से x रुपए की राशि का निवेश किया और 2 साल बाद 20,240 रुपए की राशि प्राप्त की। तो x क्या है? मतलब यहाँ पे मूलधन पूछा हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। 2% दिए हुए हैं पहली साल और दूसरी साल के लिए। जल्दी से निकालिएगा। 10 सेकंड का समय बचा हुआ है आपके लिए। जो भी तरीका आपको आता है उस तरीके से करिएगा। फिर मैं बताऊंगा 5 सेकंड में आपका आंसर कैसे आएगा। ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसे 5 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं? जल्दी से बनाइएगा। जिन लोगों का आ चुका है अच्छी बात है, नहीं आया वो थोड़ा और ट्राई करिएगा, थोड़ा और दिमाग लगाइएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से समझा करें, जिन लोगों को नहीं आता है। चलिएगा, आपका टाइम खत्म होता है। आप देखिएगा, अब समझना कि ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखो, अभी मैंने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताया था आपको। 2% दिए थे,
मैंने जोड़ दिए थे। क्यों जोड़ दिए थे? क्योंकि हमारे पास उस क्वेश्चन में 960 रुपये ब्याज था ना, वो जुड़ के था, दोनों का ऐड होके था, इसलिए हमने दोनों परसेंटों को जोड़ दिया था। इस क्वेश्चन में भी क्या है, दोनों से जो मिश्रधन बन रहा है वो ऐड होके आ रहा है ना, दोनों से मिश्रधन बन रहा है, तो हम भी यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखिएगा, समझना, 10% और 15%, 10% प्लस 15% कितना हो गया, 25%, तो ये हो गया। अब ये समझना, देखो ये फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट आपने सुना होगा कि जो पहली साल पे ब्याज मिलता है, अगली साल पे ब्याज पे भी ब्याज मिलने लगता है, वो होता है फिक्स डिपॉजिट। तो देखो यहाँ पर पहली साल कितना ब्याज मिला था हमें, 10%, 10 रुपए का ब्याज मिला था, तो अगली साल इस पर भी ब्याज मिलेगा 10 का 15%, दूसरी साल ब्याज 15% है, तो इसका 15% कितना होता है, देखिएगा 0 0 10 का भाग दें तो कितना आएगा 1.5%, ये ब्याज और मिल गया। तो टोटल हमें यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है, देखिएगा 26.5, ये तो ब्याज मिल रहा है 25 और 1 26, आधा 26.5। मैं यहाँ से फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार, ये चीज अच्छे से समझना, तभी आपको आंसर आएगा। देखिएगा 10% और 15% का ऐड किया, 25% क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे मिश्रधन भी ऐड है ना दोनों का। इसके पहले भी मैंने बताया था क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, 7% और 5% को जोड़ा था, क्योंकि दोनों का जो ब्याज था 960 वो जुड़ के था, इसलिए यहाँ पे देखो फिर से हमने जोड़ा 25 हो गया। अब देखो फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो साल में आपका ब्याज बढ़ रहा है उस पर भी ब्याज मिलने लगता है। तो पहली साल में आपको 10% का ब्याज मिला था, तो उस पर देखो दूसरी साल 15% है, तो ये ब्याज जरूर मिलना 10 रुपए पर, तो ये एक्स्ट्रा ब्याज है। एक्स्ट्रा ब्याज कितना हुआ, 1.5 रुपए, तो कितना टोटल ब्याज हो गया 26.5%, ठीक है ना, 26.5%। अब देखिएगा ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल है उस पर जो ब्याज मिल रहा है दोनों को ऐड कर देंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ये तो होता है ना, प्रिंसिपल प्लस ब्याज अमाउंट बन जाता है। अब देखो हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, हमको ये तो पता है हर चीज कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ये चीज आप अच्छे से समझना, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंसिपल बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ब्याज, इसको याद रखना। अब देखो मैंने बताया था हर चीज 100% होता है, जैसे मान लो प्रिंसिपल को हमने 100% मान लिया, कितना परसेंट मान लिया, 100%, इस प्रिंसिपल को हमने 100% मान लिया, और जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है हमें, 26.5% मिल रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा दिखाने के लिए रेड में लिख देता हूँ, चलो इसको हमने 100% मान लिया, प्लस ब्याज कितना मिल रहा है 26.5%, तो टोटल हमें यहाँ पर कितना अमाउंट बना हमारा, तो देखो 126.5 ये तो बना। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से समझना 20,240, और हमारा कितना आ गया 126.5 इंटू 100, क्योंकि प्रिंसिपल हमने कितना माना था, 100% माना था। ठीक है दोस्तों, ये चीज बहुत अच्छे से समझना। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, 10% 15% को जोड़ा 25%, दूसरी साल 10 पर भी ब्याज मिलेगा 1.5, टोटल कितना हो गया 26.5% हो गया। अब प्रिंसिपल हमें निकालना, प्रिंसिपल पता नहीं था, इसलिए हर चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। 26.5% ब्याज मिला, टोटल कितना अमाउंट बना हमारा 126.5%। क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया था 20,240, हमारा कितना आ गया 126.5 इंटू 100, क्योंकि प्रिंसिपल पूछा हुआ है। यहाँ से आप बनाओगे, आंसर बनाओगे, तो यहाँ से आप काट के देख लेना, 16,000 रुपये आंसर है इसका। कितना आंसर है, 16,000 रुपये आंसर है, जो आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना, बहुत सिंपल था, कोई ऐसा टफ कंसेप्ट नहीं था, कोई मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, सिर्फ दिमाग चलाना, अपना कंसेप्ट सीखना है क्या, क्वेश्चन जो कह रहा है वही करना, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। 2% दिए, दोनों को ऐड करने की बोल रहा था, क्योंकि ऐड है तो ऐड कर दिया। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो ब्याज पे भी ब्याज मिलने लगता है, तो यहाँ पे ब्याज निकाला 1.5%, टोटल 26.5% हो गया। अब हमको प्रिंसिपल निकालना था, हर चीज 100% होती है, 26.5 ब्याज मिला तो 126.5 हो गया। इनका कितना दिया था 20,240, अपना कितना दिया 26.5 इंटू 100 प्रिंसिपल चाहिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता एक धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद रुपए 8,800 प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो सीता द्वारा निवेश राशि कितनी है। यहाँ पर मूलधन पूछा हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ है, क्योंकि 3 वर्ष बाद रुपए इतने प्राप्त करती है वो, जब भी जमा करने के बाद। ठीक है ना, तो ये मिश्रधन हो गया, 40% दिया हुआ है आपकी दर, और 3 वर्ष दिया हुआ आपका समय। तो मूलधन यहाँ पर कितना है, मूलधन यहाँ पर कितना है, जल्दी से निकालिएगा। आपके पास 20 सेकंड का समय, इसमें सिर्फ मैं 20 सेकंड का समय दूंगा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन कराया था, जस्ट उसी तरीके से बनाना है।
सीता एक धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद रुपए 8,800 प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो सीता द्वारा निवेश राशि कितनी है? 4,000, 5,000, 6,000 या 3,500 रुपए। जल्दी से करिएगा, 10 सेकंड का समय बचा आपके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, किसी ना किसी पार्ट में आपका जरूर आएगा, ठीक है ना। जल्दी से करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसका आंसर आ चुका है अच्छी बात है, नहीं आया है वो लोग थोड़ा और ट्राई करिएगा, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। मैं करता हूं उसको सीखना है, मेरे तरीके को जरूर सीख। आपको जो आता है वो तो अच्छी बात है, नहीं आता है मेरे तरीके को जरूर सीखना है, आता हो या नहीं आता हो वो बहुत जरूरी है। देखिएगा फिर से कुछ भी नहीं करना। कितना परसेंट दिया हुआ है यहाँ पर? 40%। कितने साल का दिया हुआ है? 3 साल का। कितना ब्याज हुआ? 40 थी 120% तो ब्याज मिल गया। हमें 40 थी 120% ब्याज मिल गया। हमें निकालना क्या है? मूलधन। क्या मूलधन हमें पता था? नहीं पता था। तो देखो हर चीज 100% होती। मूलधन को हमने कितना मान लिया? प्रिंसिपल को हमने कितना मान लिया? 100% मान लिया ना। तो देखो अपन को पता है अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही तो होता है। देखो प्रिंसिपल हमने कितना माना? 100% प्लस ऐसा ही कितना दिया हुआ? 120%। टोटल कितना हो गया? 220। यही तो हो गया। अब देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 800। हमने कितना निकाला? 220 इंटू 100, क्योंकि प्रिंसिपल पूछा। तो देखो 0 0 22 चौक 88 0 40 गुणा 100 कितना होगा? 4,000 रुपए। देखो कितना ही जीता, बहुत ही जीता। फिर से मैं एक बार बात कर रहा हूँ। 40% 3 वर्ष में कितना ब्याज छोड़ेगा? 120 रुपए। प्रिंसिपल पूछा है, हमें नहीं पता है, इसलिए हमने कितना माना? 100%। हर चीज 100% होती है। 100%, 120% का ब्याज मिला। टोटल कितना हो गया? 220%। ये क्या है? मिश्रधन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था? मिश्रधन, इसलिए हमने क्या बनाया? मिश्रधन बनाया। उनका मिश्रधन ऊपर, अपना मिश्रधन नीचे, इंटू 100, क्योंकि प्रिंसिपल चाहिए जो हमने माना था 100 रुपए। ठीक है ना। डिवाइड तो आप कर ही लोगे। 4,000 रुपए, 4,000 रुपए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कि नहीं जीता। कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना हो, मैं आपको पहले बता चुका हूं, कितने भी टफ क्वेश्चन क्यों ना, कितने भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इन्हें फास्ट कर सकते हो तभी जब आप मेरे वीडियोज को, मेरी क्लास को, हर क्लास को अटेंड करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यही खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के भाग नंबर 3 होगा, भाग नंबर 3 होगा सादा ब्याज का, जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने नहीं देखे हैं, और वो भी आप 2 से 5 सेकंड में करके दिखाओगे। कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना, अगली क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है अटेंड करना। ठीक है दोस्तों, आज क्लास में यही खत्म करता हूं। बस एक चीज समझना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना। ठीक है दोस्तों, बस इतनी ही गुजारिश है आपसे मेरी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।